जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन धन्यवाद वंदना करती हूँ, कोटिन कोटिन प्रणाम करती हूँ। संगत जी को भी जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को भी जी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तू रोज सत्संग शेयर कर, थोड़ा सा करे कर, बस मैं तेरे साथ हूँ तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हर पल का, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा जी, आप जी अपनी बेटी के सदा के लिए अंग संग सहाय अंत तक बने रहना। अब भी आप जी की कृपा से ये शिविर चल रहा है, ये घर परिवार चल रहा है। आप जी के बच्चे हैं, आप जी के हवाले हैं, जो भी करो जैसे भी करो, आपको जो ठीक लगता है अपनी बेटी के लिए बच्चों के लिए वही करते रहो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जी के श्री चरणों में यही अरदास है, यही बेनती है मेरी कि हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में आप जी का सिमरन, आप जी का ध्यान, आप जी के गुणगान गाती रहूं। इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना, बस तू मुझ में मैं तुझ में, तेरे सिवाय मेरा कोई हो न। बिन तुर जोड़ जे मंगना, सर्व दुखा के दुख दियो ना संतोखी उतरे। जैसी हूँ बेटी आपकी हूँ, किसी और की नहीं। बस आप जी ने सद्बुद्धि दी, आप जी ने हाथ पकड़ के अपनी बेटी को वो कृष्ण कराया, वो सब कुछ दिखाया। जो बेटी तेरी अनजान थी, नादान थी, तेरी वैसे भी अब भी बोल ली थी है, कुछ भी नहीं पता। आज अपने सत्संग में सुनवाया कि बेटी तेरी कुल देवी ये है। तो मुझे नहीं पता था महाराज जी की हमारी कुल देवी ज्वाला माता ये। मुझे ये पता था कि वैष्णो माता है, पर चलो जो भी है तो देवी है किया ना, पर चलो आपने बता दिया, सबसे अच्छा किया कि आप जी के बेटी के परिवार के अब सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कष्ट मिट जाएंगे। कुल देवी का भी पता है, आप कुल देवता तो है ही, और आप भी गुरु जी साथ में हो, बस और क्या चाहिए आप जी की बेटी। आप जी ने सब कुछ करना, पवित्रों को पितरों को भी आपने अपने चरणों में निवास स्थान देना है, और अपनी बेटी से भी पितरों से माफ़ी मांग देना, आप जी के चरणों में ही है। और क्या बोलूं गुरु महाराज जी, गणपति बप्पा मोरया, उनसे भी माफ़ी मांग देना, भूल चुक हो गई हो बेटी से। तेरी बेटी अनजान है, नादान है, बच्चे बोल ले, उनको पता नहीं समझ नहीं है, तो बच्चों को भी क्षमा कर देना। छोटा बच्चा तेरा बोल रहा है, कोई कष्ट आए तो उसको ऐसे मिटा देना कि तेरे बच्चों से नहीं हुआ, हो भी जाए तो गलती माफ़ कर देना, जाने अनजाने। जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता ना मेरे मालिक सच्चे पातशाह, जाने अनजाने में कोई हो जाती भूल चूक तो क्षमा कर दो। दो हाथ जोड़ के आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ, क्षमा सब परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ।
अब आपने अपने बच्चों को अपने वहाँ ज्वाला माता के दरबार में पहुँचाना मत्था टेकने के लिए। ये सब माफ़ी मांग लें, भूल चुक हो इतने सालों से माफ़ी मांग ले। बस यही बेनती है, यही मेरी आपसे की अरदास है। कितने सालों से, पता नहीं कई जन्मों से सारे कष्ट भुगतान कर रहे हैं। अगर आपकी कृपा से हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है मेरे गुरु महाराज जी। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बंद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अपने बच्चों पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरा मर्यादा रखना। हे मेरे मालिक सतगुरु दीन दयाल जी, आप जी के जो भी जितने भी संगत परिवार है सबको ऐसे ही कष्टों से दूर करना, कष्ट उनके मिटा देना, सबको खुशियाँ देना, आरोग्यता प्रदान करना सबको। सब आप जी के श्री चरणों में इसी तरह से जुड़ते रहे और अपना अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे भाव सभी के मन में लाना। कोई किसी के मन में कोई भाव ना है, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से आप जी के साथ शुक्राना 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 जुड़ी रहे मेरे मालिक सतगुरु दीन दयाल जी। आप जी की बेटी अनजान नादान है, बहुत सत्संग सुनवाए आपने, कैंसर के भी, गांठ के भी और गले का भी, हर चीज़ का, शेर के यानी कि सारे आपने बहुत सत्संग सुनवा के अपनी बेटी के बहुत कष्ट कटवाए आपने। आप जी का लख लख शुक्राना, किस्म को गुणगान करूं गुरु महाराज जी आपका। बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ आप जी के श्री चरणों में। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे सतगुरु दीन दयाल जी, आप तो हमारे वो सचखंड वासी, वो ब्रह्मांड के नायक हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जी की बेटी को इतना अच्छा समझाने वाला माँ बाप भाई बहन ऐसा मिलेगा। जिस बेटी को कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया को, आज आप जी ने कृपा करी है। चाहे धीरे धीरे सब समझा रही हो, सिखा रही हो, जैसे छोटे बच्चा एक माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है। हम तो आप जी के वो बच्चे हैं, वो अनजान बच्चे हैं। तो अपने बच्चों से भूल चुको हो तो क्षमा कर देना। ये आपकी बेटी है ना, बहुत भोली है। ये शरीर आपका है, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब आप जी का है। अपनी बेटी को कभी ऐसे मत कहना कि घमंड है, ये है वो नहीं। मेरे गुरुपाप, मेरे गुरु महाराज जी, आप जी के सिवाय कौन है हमारा। शुरू से तो आपने अपने साथ, शुरू से आपकी कृपा से ही तो ये हमारा घर परिवार चल रहा है। आप जी की तो कृपा है सब, तभी तो हम चल रहे हैं। अगर ना होती तो पता नहीं आज हम किस हाल में होते। कितनी बार अपने बच्चों को, अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाया आपने, उन संकटों से बचाया आपने। और मैं किस मुख गुणगान गावां तो आपके मेरे मालिक सच्चे पातशाह। तुहाडे सिवाय मेरा कोई नहीं। मैं भी तुहाडी धी है ना, तुहाडी बेटी है ना। पंजाबी तुसी भी हो, तेरी बेटी भी पंजाबी भी है, हिंदी भी बोल लैंदी है, पंजाबी भी बोल लैंदी, टुट्टी फुट्टी बाणी तेरी बेटी बोल लैंदी है। कुछ समझ नहीं है। करवाने वाले भी अपने आप हो, जो भी अपनी बेटी से अच्छे कर्म करवाना, मन में कोई भाव ना आने देना। बस जो करवाना आपने अच्छे करवाना, किसी के लिए कभी मन में कोई बुरा ख्याल ना आने देना, कोई भाव ना आने देना। आपने ही अपने बच्चों को श्री कुल देवी के मंदिर में, ज्वाला जी में, वहाँ पे पहुँचाना है और माफ़ी मंगवानी है सब परिवार से। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे से तो बच्चे चल पड़ेंगे, पर आपकी बेटी नहीं चलेगी ना। उसको भी आपने सद्बुद्धि प्रदान करनी है, समत प्रदान करनी है, सही मार्ग दिखाना है। मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे ना पहले फर्क पड़ा था ना अब पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। सब आपने तो करना है। आप जी का आशीर्वाद, आप जी की कृपा इसी तरह से बनाए रखना। अपने बच्चों को हर पल, हर संकट से आगाह करने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर, बचाने वाले अपने बच्चों को। तो आगे भी आपने, मुझे पूरा विश्वास है, बेअंत विश्वास है। आप जी के सामने बैठी है इस टाइम आप जी के बेटी, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। आप जी की कृपा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कभी कभी कर देती हूँ ना कि आप बोलते कि बेटी तू मेरा सत्संग नहीं शेयर करती है, शुक्राना करती है। बस शुक्राना सत्संग यही हो गया ना। तो आज आप जी
आपने इस बेटी का सत्संग मंजूर कर लेना, कहते हैं ना, कबूल कर लेना, हाजिरी लगा देना अपने श्री चरणों में, अपनी बेटी की हाजिरी लगा देना, अपने रजिस्टर में दस्तखत करवा देना कि हाँ बेटी तूने शुक्राना सत्संग कर दिया है। ठीक है गुरु महाराज जी। आप तितली के रूप में भी दर्शन देते हो, इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ, मस्टर्ड, वाइट, पता नहीं कौन कौन से, इस चारों तरफ से घुमा के भी चले जाते हो। गाड़ी में बैठती हो तो गाड़ी को के भी चारों तरफ से फेरा डाल के फिर आगे बैठ जाते हो। गाड़ी जब चलने वाली होती तो नीचे बैठ जाते हो। गुरु महाराज जी ऐसा क्यों करती हो? मैं जानती हूँ कि आप रोकना चाहते हो, पर कल आपने को था ना हॉस्पिटल भी, तो आपने तो बोला था जा बेटी दिखा दे, जो दवाइयाँ लिखेंगे करेंगे मेरे जल प्रसाद से खा लेने में तो ठीक हो जाएगी। तो मुझे तो आपका विश्वास है, जो कुछ भी करना आपने करना है। संगत जी, ये गुरु महाराज जी का इतना कहना मानो, इतना कहना मानो। उस परम पिता परमेश्वर को ऐसे मन में बसा लो, ऐसे मन में बसा लो कि अभी संसार में कोई आए ना आपके मन में। वर्तो मिलो, सब रिश्तेदार तो सबके साथ मिलो वर्तो, पर गुरु महाराज जी का चरण स्पर्श, गुरु महाराज जी के चरण कभी मत छोड़ो। गुरु महाराज जी को उनकी कृपा अपने हाथ में पकड़ के रख लो, जो हमारे को ब्लेस करते हैं, कृपा करते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाते हैं, सदा अंग संग रहते हैं अपने बच्चों के, हर पल एहसास करवाते हैं। एक उसकी बेटी ही जान सकती है ना, एक उसका परम पिता परमेश्वर का एक बच्चा ही जान सकता है ना, जो उस अपनी बेटी के रूह को अपने साथ जोड़ा हुआ है। हर पल बचाता है, हर संकट से बचा रहे हैं, हर उस कष्ट से बचा रहे हैं। आगाह कर लेते हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है, अब आने वाला, अब संकट है, ये है वो। इतने दिन बाद ही सब सुनती हूँ, सत्संग भी सारा दिन सुनती रहती हूँ संगत जी, पर उसका कोई मोल भाव नहीं है कि इस बेटी को अनजान है इसकी बेटी। कभी कभी तो मन में वो विचार आ जाते हैं कि हे भगवान, इतने सालों पहले तूने बेटी को क्यों नहीं ऐसे समझाया, क्यों नहीं पहले ऐसे कर्म कष्ट कटवाए, तो आपकी बेटी को आज इतनी उम्र होने के बाद अपने साथ उन कष्टों से निकाल हुआ, तो पहले निकाल देते ना कि आप जी का बच्चा चला गया संसार से, तो किस भाव में था, वो भी आप जी के श्री चरणों में निवास था ना। तो ये लख लख शुक्राना करती हूँ। मन में कभी भी कोई विचार नहीं आपने आने दिया कि बेटी तो इतने कष्टों में चल रही है, फिर भी तूने मेरा साथ दिया, फिर भी तूने मुझे हिम्मत दी और मुझे चलाते रहे अपने साथ। जैसे एक पापा बेटी की उंगली पकड़ के ना चलाते हैं कि बेटियां तो प्यारी होती हैं। कोई बेटी आपकी ऐसे ना समझ होती है जो आपके उपकारों को नहीं समझ पाती है, आपको नहीं समझ पाती है। वो कहती है कि इंसान के रूप में मैं गुरु नहीं मानती इनको। तो ये तो आपने समझाना है ना, आपने सिखाना है। कल यही बच्चे आप जी के मुझसे भी ज़्यादा आपको मानेंगे, मुझसे भी ज़्यादा पकड़ेंगे, मैं जानती हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, किसी को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे भी अब धीरे धीरे आप सबसे दूर करवा रहे हो। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या करूं मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने तो बताया ना सबके साथ मिल वर्त के रहो, हंस खेल के रहो। तो अब आप भी बताओ ना, अब वहाँ उसके बच्चे के मुंडन है तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो कोई भी नहीं जाता किसी के पास, ना कोई समय है किसी के पास। आपकी श्री आज्ञा हो तो जाऊं, मुझे बता देना महाराज जी, तो तभी जाऊंगी। जो भी है आप जी की आज्ञा का पालन जरूर करूंगी मेरे प्रभु। आप जी हर पल संकेत देते हो कि तेरे बच्चों को कष्ट है, पता नहीं कैसे कैसे सत्संग भिजवाते हो मेरे मालिक, मुझे नहीं पता।
वो तेरे ऊपर मारन किया कर रही है, वो ऐसे करी वो ऐसे करी। तेरे बच्चे हैं ना भगवान, आप भगवान हो ना, संसार को चलाने वाले हो ना, तो अपने बच्चों के साथ जो आपका बेटी के साथ अपने बच्चों के साथ कोई गलत कर रहा है तो आपने तो देखना है ना। ठीक है, हम जानते हैं कि आप हमें इशारा दे देते हो, हम उस पर आगे चलने की कोशिश करते हैं, पर बचाते भी आप हो, करते भी सब आप हो। कहते हैं ना, करते हो तुम और नाम मेरा देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, नाम मेरा लगा देते हो, इसने करा। ये भी तो करती है, ये भी बहुत बड़ी बात है गुरु महाराज जी। मैं जानती हूँ करने वाले आप हो। करण करावन हार स्वामी, जो तुद पावे साईं बलकार। जैसा हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के इसी चरणों को आस रखता हूँ। हर पल हर श्वास श्वास में, रोम रोम में, इस रूह में, इस शरीर में जो श्वास चल रहे हैं, जो आप जी ने चलाए हुए हैं, आप जी की कृपा से तो है सब कुछ। इसी तरह अपने चरणों में अपने बच्चों को भी लगाए रखना, अपनी बेटी को भी लगाए रखना सदा के लिए अंत तक। मन में कभी मोह ममता मोह माया का जाल न बसाने देना, बसने देना। बस मेरे साथ जो भी कोई कुछ कर रहा है आप सब जानते हो। आप जी ने जब इतना मुझे बचाया, आगे ही आपने बचाना, मुझे पूरा विश्वास है। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, नंतम नंतम शुक्राना करती, कोटन कोटान शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग करवाने का शुक्राना करती हूँ। जब भी आप करवाती हो, मुझे किसी और की बात नहीं पता होती, क्या कोई बोलता है क्या नहीं। मैं सत्संग सुनती तो सबकी हूँ, बात मानती हूँ आपकी, जो आप बोलते हो ऐसे किया वैसे किया, हाँ जी मेरे गुरु महाराज जी ने करा, मैं उस पर ही अमल करूँ, उसी पे ही चलूँ। बस मेरे भगवान जो करते हैं ना, सब अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अपने बच्चों को उन कर्मों से निकाल रहे हैं बाहर, कि मेरे बच्चा द्वारा इन कर्मों में ना आए और आगे के लिए अच्छे कर्म करे, अच्छा व्यवहार करे, सबके साथ प्रेम से रहे। आपके सामने तो मैंने कभी किसी को अपने इस अभी जो आपने जन्म दिए हुआ बुरा ना किया, ना सोचा। जहाँ जाने अनजाने कभी हो भी गया हो तो कह नहीं सकती हूँ। तेरे बच्चे है ना, इंसानी रूप में भेजा हुआ ना तूने, इस आत्मा को, इस रूह को इस देह में डाल के भेजा हुआ ना। तो जो भी आप सेवा करवाओगे, जैसे भी करवाओगे, अपने दरबार की भी एक बार सेवा करवा देना, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अपने बच्चे पर विश्वास हो तो, अपने बच्चे के कर्म पूरी तरह से ख़त्म करवाने हैं तो कभी अपने दरबार की भी सेवा अपनी बेटी से करवा देना। सिर तो आपका, ये देह आपकी है, चलाना भी आपने, करवाना भी आपने। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी की इस बात पर ज़रूर ध्यान दोगे कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा है। मेरी बेटी तो कुछ मांगती नहीं है, नहीं मैं क्या करूँगी मांग के, जब सबको दे रही हो, मुझे उसी में खुशी है। इस अकल्ले मल्ले शरीर के लिए क्या करूँगी, जो सेवा आप करवा रहे हो यही मेरे लिए काफ़ी है। बस मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना, ऐसी शक्ति देना कि सबकी सेवा करती हूँ, किसी को कुछ भी ना बोलूँ। मैं तो चुप रहना चाहती हूँ कि मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे से, मेरे हाथों से कोई बुरे कर्म ना हो, इन आँखों से कुछ गलत ना देखो, इस जीवा से कुछ गलत ना बोलो। बस तेरा सिमरन, तेरा ध्यान करती मैंने यही मांगती हूँ। अमृत वेले का नित्यनेम स्नान करवा के बैठा दिए करो, जैसे भी जब भी उठाते क्या करूँ, कभी 1-1.5 घंटा होता सो, फिर मन में भाव ला देते कि सो जा थोड़ी देर और सो जा, तो इस करके थोड़ा सा करके फिर सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर उठा देती हूँ। तो नियम से पूरा नित्यनेम करवा दिए करो मेरे महाराज जी सच्चे पातशाह। तुम्हें आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। जो भी इस घर में जिसने भी कुछ भी करा हुआ आपने अपनी कृपा से सब खत्म करना, भस्म कर देना। मैं नहीं जानती कोई क्या रखता क्या करता है, जो आप बताते मैंने बहुत कुछ निकाला भी। अब आप भी बता रहे हो कि
किसी का दिया हुआ गिफ्ट वो मुझे समझ नहीं आ रही है, कौन सा गिफ्ट दिया हुआ या किसने दिया। तो आप जी के बच्चे नहीं, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में गई थी। उन्होंने जो गिफ्ट मेरे पास तो वही है, और तो कोई ऐसा गिफ्ट मुझे किसी ने दिया नहीं है। अब आपने याद करवाई है तो आपने ही सब पूरा करना है। मैं नहीं जानती कुछ भी, बस आपने निकलवाना है, कुछ भी करना है। अब बेटी को आज्ञा दो कि आप जी की बेटी सत्संग का विराम दे और आप जी के श्री चरण कमलों में तेरे चरण तोय तोय पीवा, हर पल तेरा ध्यान करा मैं। तेरे चरण तोय तोय पीवा, हर पल ध्यान तेरा करता रहूं। ये बच्चा तेरा ऐसा है, देख लो, कुछ भी नहीं आता। शब्द तो तू बहुत सुनाता है मेरे मालिक मेरे प्रभु, पर अपनी बेटी को सद्बुद्धि प्रदान करो ना, जो याद रहे, यादाश्त दो। कुछ याद नहीं रहता, यादाश्त दो, किसी को भी कुछ ना बोलो, बस याद रहे तेरे शब्द। मन से लगा के सत्संग करूं, मन से तन से सेवा कराओ और मन से सत्संग कराओ, हाथों से भी सेवा करवाओ, बस यही चाहती हूँ। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। भूल चुक होइए तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। सत्संग शेयर करने वाली आंटी अंकल जो भी है सेवा कर रहे हैं, उनके परिवारों पर भी बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। उनको भी इतना देना कि आपको एक पल भी न बुलाएं, कि कुटुंब समा जाए, इतना देना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। तो लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 28 सितंबर है और आज पूजा भी 6 पूजा है। आज 6 पूजा का ही मान रखा जाएगा, क्योंकि कल 7 पूजा होगा, क्योंकि एक दिन ही 2 पूजा, 11 पूजा का ही मान हो रहा है। तो मैं आज माता रानी को भी कोटि कोटि शुक्राना, माँ के चरणों में, और सबको ढेर सारा प्यार मिले माँ के तरफ से और गुरुपा के तरफ से। शुक्राना शुक्राना ढेर सारा। और राज अंकल आपको भी ढेर सारा नवरात्रि के ढेर सारा शुभकामनाएं। और आपने हमारे सत्संग को लाइक किया, आप जल्द सत्संग शेयर करेंगे। तो मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो आज हमको अमृत वेले का सत्संग करना चाहिए था, पर आज मैं लेट हुई क्योंकि मैं रात भर में सोई नहीं। और मैं वही सत्संग में शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी मैं क्यों नहीं सो पाई, और ये भी गुरुपा की मर्जी है। तो मैं गुरुपा के पहले चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मैं सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मैं जो कल वाले जो सत्संग था मैं वो नहीं कर पाई। मैं परसों वाला सत्संग शेयर की क्योंकि मैं गुरुवार को सत्संग शेयर नहीं कर पाई, और मैं कल का सत्संग शेयर करती हूँ। कल भी जो बारिश हुई और मैं कल जो उठी उसके बाद मैंने जो नित्य कर्म जो होते हैं मैंने वो की, घर की साफ सफाई की और पोछे लगाई सब। फिर मैं चाय वगैरह भी बनाया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे अंकल जी दूध लेके आए, पर वो लेके आ चुके थे और हम लेट से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई सुबह भी। उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। जब मैं काम करते करते जो टाइम होने लगा तो मैं सोची क्योंकि
कुछ थोड़ा सा मैं जो बोली थी तो अंकल जी कुछ नाराजगी थे, नाराजगी, मैं अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, और मेरी आंटी भी अपना वो स्कूल भी मिस कर दी। ये भी गुरुजी की ही मर्जी होगी, क्योंकि वो परसों रात नहीं बोली, रात भर सोई नहीं, वो जग के गुजारी है आंखों में, और वो 4:30 बजे के लगभग वो सोई। वो भी गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि अभी गुरुजी कह रहे थे, क्योंकि जो तंत्र मंत्र करते हैं यही पूजा में करते हैं, और जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है, सब अपने ही होते हैं, क्योंकि पराये तो अपने काम में लगे रहते हैं और अपना परिवार में लगे रहते हैं। जो अपने हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो अपने परिवार में ना होके बल्कि अपने परिवार के जो अच्छा जो करते हैं उनके पीछे लगे हुए रहते हैं, वो उनके पीछे लगे रहते हैं। ये भी गुरुपा की कृपा है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना, तुम्हारे पीछे मैं बगैर पैसे का धोबी रख दिया हूँ, तुम्हारे पाप धो रहे हैं। और सही बात है, मैं उसका भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और जब सुख में शुक्राना तो दुख में भी शुक्राना। तो ये दुख नहीं है, तो हमारे जितने भी शरीर के मैल है और मन के मैल है, जो कर्मा के मैल है, वो धो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ने मेरे बेटी का भी जो कर्म होंगे वो उनके कर्म कटाएं, और कोई कष्ट होंगे इसीलिए उसे जगाए रखें। और क्योंकि उसे अभी इतना मालूम नहीं है, मंत्र जाप करें मालूम है, पर बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं, वो भी गुरुपा की मर्जी है। जब गुरुपा जैसा भाव देते वैसे ही करते हैं, सबको अपने अपने भाव से जोड़ते हैं गुरुपा। तो इसके लिए भी शुक्राना। तो वो जाग के रातें काटी, और कोई कष्ट ही होगा, गुरुपा ने उसे कष्ट कटाए, तो लख लख शुक्राना। वो सुबह उठी अच्छी थी, और फिर मेरे भी जो नित्य कर्म थे वो मैंने किए। तो मैंने सोचा कि अब मैं जा करके अब नहा के अब पूजा पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, और कुछ नाश्ते में आंटी के लिए बना देती हूँ। मेरी आंटी कुछ कपड़े, वाइट वाले कपड़े ड्रेस में उसमें दाग लगा हुआ था इनका, तो वो मैंने कहा, वो रात में डाली, तो मैंने कहा जाओ धो के नहा लो। तो वो धोने गई काफ़ी देर, क्योंकि वो कपड़ा धोती नहीं है। मैंने सोचे कि काम आसान हो जाएगा, जब तक मैं इधर झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक ये नहा के निकल जाएगी। ये धो रही थी, बहुत काफ़ी लेट लगा दी, और मैंने उसे डांटा भी और गुस्सा भी। ये कोई निगेटिव था जो गुरुपा ने थोड़े से में उनके जो हमारे कष्ट होते हैं इस तरह से निकालते हैं। तो मैं गुरुपा का, क्योंकि कुछ भी अपने मन से नहीं होता है, सब गुरुपा की मर्जी होती है। जब आपके घर में माँ देवी और गुरुपा, जब गुरुपा के ये घर है, गुरुपा के ही मर्जी से हो, तो कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता है। तो मैं गुरुपा का ये भी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब मैंने उसे डांटा तो मुझे अफसोस भी हुआ, और मैं ये गुरुपा का शुक्राना भी की, और मेरे मन में थॉट भी गुरुपा डाले कि कोई बात नहीं, ये सब मेरे ही आदेश से सब हो रहा है। तो लख लख शुक्राना थॉट आ ही जाता है, क्योंकि गुरुपा की सब हम लोग संतान है, और गुरुपा कहते हैं तो महाशिव की बेटी है, तो लख लख शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से मुझे ध्यान गया कि मैं अब नहाऊं, तो देखी कि मेरे जब अंकल जी दूध लाए तो फूल नहीं लाए, तो वो नहीं लाए, तो कि अब हम फूल कैसे लाए। तो अब मुझे फूल लाने, तो मैं सोची कि चलो मैं नहा लेती हूँ, इसी तरह से कपड़े चेंज करके चली जाती हूँ, फूल लेके भी आ जाऊंगी, और फूल जो एक कन्या बेचती है मैं उसे भी कुछ दे दूंगी, खा लेगी, खाने का सामान कुछ टॉफी वगैरह। और केले थे, मैं दुर्गा जी को चढ़ाती हूँ जो, और गुरु जी को, तो ढेर सारे केले भी हो गए थे, तो मैं सोची कि केले भी ले जाती हूँ। और इस तरह से मैं जल्दी से फटाक से पानी डाली और कपड़े भी पहनी, तो मैं सोच के अब इस तरह से मैं नहा के अब कुछ आंटी के लिए भी बना देंगे, ये नहा करके लड्डू गोपाल को नहा देगी। तो ये नहा वहा के लड्डू गोपाल को नहाने लगी, तो क्या अब इसको नाश्ता भी चाहिए। तो मैं फटाक से मंदिर चले गई, और वहाँ से मैं दूध ली, नहीं सॉरी, दूध तो अंकल जी लाए, सॉरी।
मैं फूल लिए और फिर वहाँ पे बिस्किट लिए और आंटी को बिस्किट दिए, बच्चे को, छोटी बच्ची को। और एक आंटी आ थी, बोली क्या फूल नहीं लीजिएगा, पर देखिए उसके पास गेंदे का फूल था, पीला फूल। तो मैं सोची क्या लाल फूल भी मुझे चाहिए, तो ले लेंगे। वो बूढ़ी आंटी बेचती है ना वो, क्योंकि जहाँ पे फूल बेचती पूरा फैमिली, एक ही फैमिली, 5 6 7 8 इस तरह से वो बेचती, मतलब एक ही घर में सारे पैसे जाते हैं। और एक आंटी बूढ़ी ऐसी है, वो खुद फूल ही बेच के अपना शायद घर का निवारण करती, बूढ़ा बूढ़ी है। तो मुझे भी गुरुपा का दया है कि जिसको पैसे की दरकार, जिसको दरकार, तो उन्हीं की सेवा अगर आप करते हो तो गुरुपा खुश होते हैं। तो मैं सोचती कि मैं इसी से ले लूँ, तो पर जब फूल लाने के लिए जाओ तो कहते हैं मुझे दो, मुझे दो, मुझे। तो इसी तरह से तो कल मैं फूल एक जब मैं लाने के लिए गई तो एक काले कपड़े में एक लड़का बैठा हुआ था। समझिए कल शनिवार भी था। और गुरुपा का ये चमत्कार है, ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है। आप किनको कहाँ आपको गुरुपा पहुंचा देते थे, ये गुरुपा ही जाने। तो वो जो भैरव बाबा ही समझिए। और वो काले कपड़े में शनिदेव के जैसे बैठे हुए थे, और वो ढेर सारे प्रसादी का ये थैले भी लिए थे, पैसे भी हाथ में थे। मैंने उससे एक केले दिए और वो लिया। फिर मैं गाय को रोटियां खिलाई, केले खिलाई, और शुक्राना गुरुपा ये सेवा लेने के लिए। और उसके बाद मैंने वो लेकर के फिर मैंने बिस्किट ले लिए। और जब मैं बिस्किट लेने के लिए गई तो वो अंकल कहते हैं कौन सा बिस्किट दें, लेकिन नमकीन बिस्किट, तो आप तो कभी लेते हैं मीठा बिस्किट। तो वो कहते हैं कुत्ता कहीं नमकीन बिस्किट खाता है, तो उन्हें कुत्ता ही खाता है कि आप तो कभी बोलते कुत्ते लिए। तो मेरा मन अंदर से होने लगा कुछ, तो हम नहीं कुछ बोले। तो हम ये परसों की बात है, सॉरी, कल तो उनका बेटा था। मैंने पूजा का कुछ सामान भी ली, सुपारी ली और धूप लिए। और मुझे कल जलेबी लेना था, मैं आंटी को बोल के गई थी कि जलेबी मुझे लेना है, खाना है, तो बोली हाँ। तो पर कल दुकान बंद था, पर ये भी गुरुपा की मर्जी होगी। तो मैंने वो एक पैकेट लड्डू ले लिए, और कि शनिवार है। और फिर मैं वहाँ से निकली, और वो जो कन्या थी वो नाश्ता करे, क्योंकि कल लेट हो गया था, 10 बज गया था। तो मैंने केला खाओगी, तो बोली हाँ। तो मैंने उसे 2 टॉफी दी और एक केला भी दी। फिर वो कहती है आंटी ये लड़का भी केला मांगता है। एक और बाबू था, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो मैंने उसे भी दे दिया। और फिर कहती है कि आंटी हमको एक केला और दे दीजिएगा, कल लेके आइएगा, मेरी भाभी भी केला खाएगी। तो मैंने कहा ठीक है कल। तो आज हम जो केला लेके गए और लड्डू लेके गए, तो उसे दिए कि तुम्हारी भाभी मांगी थी, दे देना। और एक आंटी यार जो फूल जो बेच रही थी, तो कल बोली थी मेरे से ले लीजिएगा, पर उसे मैं एक बिस्किट दी। तो शुक्राना गुरुपा। और पता नहीं क्यों मेरा ऐसा भाव नहीं हुआ। फिर रास्ते में मैं सोची पता नहीं, गुरुपा कहते हैं किसी के दुख देख के तू बेचैन मत हो, क्योंकि सबके अपने अपने कर्मा है, क्योंकि कर्मा का हिसाब तो रब करते हैं, मैं कोई नहीं। तो मैं इसी भाव से अब मैंने उस बच्ची को, क्योंकि मैं जैसे गई तो वो फूल ले करके मेरे तरफ दौड़ी, आंटी फूल ले लीजिए। तो मुझे लगा कि आज माता रानी मेरे तरफ फूल लेके आई है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसी से फूल लूंगी। तो फिर मैं गई, दूध का केन दी, और मैं गाय को ढूंढने लगी। तो गाय पीछे था, एक बाछी था, तो मैंने उसे बाछी को रोटियां खिलाई। और उसके बाद मैं वहां से आई। और आज माता रानी की आज्ञा से कि किसी को कुछ देना चाहिए, तो मैं उस आंटी को गुरुपा ने, वो गुरुपा करवाए, मैंने उन्हें दशहरे के कुछ नए कपड़े ही रखे हुए थे, तो मैंने उसे दी। और शुक्राना गुरुपा, ये सेवा आपने किया, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप किसको ब्लेस करते हो गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और रात में, और ये तो हो गया। और फिर कल जो दिन का जो मैंने उसके बाद जो मैं नहा वहा के
फिर मैंने मेरी आंटी बोली मैंने क्या खाओगी तो मेरी आंटी बोलती है मुझे उपमा बनाने का मन था सवई का तो ये मेरी आंटी बोलती क्या खाओगी तो कहती है क्या चूड़ा पोहा खाएंगे तो ने ठीक है जब माता रानी की इच्छा हो तो मैंने इसके लिए चूड़ा पोहा ही बनाई और अंकल जी के लिए बोले अंकल जी तो गुस्सा गुस्सा थे तो वो पता नहीं क्या वो ऐसे ही बैठे हुए थे मोबाइल देख रहे थे इधर उधर कर रहे थे मतलब वो काम ही कर रहे थे मतलब कभी गाड़ी सफाई कर रहे हैं कभी कुछ कभी कपड़ा फैला दे रहे हैं और ये भी गुरुपा की मर्जी हो कह भी कहते हैं ना गुरुपा मौन भी रहना अच्छा होता है सब समय पे छोड़ दो तो गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था मैंने वो भी छोड़ दिया कि डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए अगर तू बोल रही है तो वो भी मुझ पे छोड़ दो तो मैंने सोच ही रखा था तो गुरुपा की इच्छा और उसके बाद मैंने चूड़ा पोहा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया फिर आंटी जी को दिए फिर मैंने कहा जाओ पापा खाएंगे तो बोले नहा के खाएंगे तो मैंने उनके लिए ढक दिया उसके बाद मैं मेरा काम हो गया मैंने नहाई थी तो मैंने आलू चढ़ा दी कि आज चावल और पोस्तो आलू का सब्जी बनाऊंगी क्योंकि नवरात्रि में अभी लहसुन प्याज नहीं बनता है तो मैं यही बनाऊंगी तो उसके बाद मैं नहाने चली गई नहा के मैं फटाफट आई मैंने क्या साड़ी पहनूं तो गुरुपा की मर्जी ग्रीन उसमें ब्लू सब डाला हुआ था और हल्का ग्रीन वाला डाला हुआ था तो मैंने वही वाली पहन ली और वो साड़ी पहन करके फिर मैं पूजा की तैयारी करने मेरी लड्डू गोपाल तो मेरा बाबू नहा के बैठा हुआ था मैंने फटाफट जल्दी जल्दी साफ सफाई करके उसके बाद माँ का तैयारी करने लगी फिर जोत वूत जला करके मैं बैठी और खूब अच्छे से मेरे धूप कल तो खूब सुंदर से जला और जब तक मैं पूजा करती रही धूप मेरे जलते नहीं तो जलाती हूँ और उसके बाद बुझ जाता है फिर मैं उसमें डालती भी नहीं हूँ कल इतना अच्छा से धूप जैसे लग रहा था माता रानी इतना अच्छा से गुरु पा ने मेरे धूप जलाए पूजा होने के बाद तक मेरे धूप जल रहे थे उसमें मैं डालते जा रही थी और वो जलते ही जा रहा था खूब अच्छे से मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा पूजा आप ही कराना और मेरे अंकल जी भी थे मेरी बेटी भी थी तो सब कुछ लोग रहते तो पूजा करने का आनंद ही कुछ और आता है और कल माता रानी की पूजा बहुत अच्छा और मैं पाठ मोबाइल पे चलाई और चला करके फिर मैंने आवाहन करके उसके बाद मैंने मंत्र कवच कील और अगला मैंने वो सब सुने और उसके बाद मैं दुर्गा का चालीसा शिव चालीसा उसके बाद मैंने आरती की पूजा मेरे बहुत अच्छे से गुरुपा ने करवाए मंत्र जाप भी करवाए खूब अच्छे से उसके बाद मैं जब जिससे मैंने उठी तो गुरुपा का बार बार एक मैसेज आ रहा था कुड़िए मुझे दरवाजे पे ही रखोगे क्या मुझे अंदर तो बुला रहे मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ अब तो अंदर बुला ले ये सत्संग सुनोगी और बस मैं अंदर आ जाऊंगा और अमृत वर्षा होगी ये सत्संग सुनेगी तभी अमृत वर्षा होगा अगर तू चाहती है अमृत वर्षा हो तो ये सत्संग सुन तो मैंने उस समय थोड़ी सी सुनी थी उसके बाद मैं पूरा पढ़ी तो मेरी आरती उरती हो गई थी मैं लड्डू गोपाल को फिर से मैं आरती दे रही थी क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा मेरा बहुत क्या बोले मेरा बहुत प्यारा बेटा है और मैंने उसे आरती देखी मैंने सबको प्रसादी भी उस समय दे दी थी और बाहर मेरे कपड़े फैले हुए थे बार बार और बदरी मौसम भी किया था बहुत घटा सा था और अंकल बार बार कपड़े ला रहे थे फिर दूसरे कपड़े दिए थे बदरी मौसम और धूप ऐसे छाँव कर रहा था और फिर मैंने वो मैसेज सुना और फिर मैं सोची कि चलते हैं अब चाय गुरुजी के लिए बना देते हैं क्योंकि मैं पाठ की थी उस समय भोग लगाई जल प्रसाद आज चाय नहीं बनाई और मैं चाय बनाती हूँ और एक गुरुपा का एक था कि एक चीज़ का भोग लगा कॉफ़ी क्योंकि मैं इधर नवरात्रि में गुरुपा को कॉफ़ी का भोग लगा ही नहीं रही हूँ चाय ही बना दे रही हूँ क्योंकि गुरुपा को भी आदत है कॉफ़ी एक बेला पीने का तो गुरुपा का कि कॉफ़ी का एक चीज़ का भोग लगा तो उसमें सत्संग में था कि कॉफ़ी और ब्रेड पकौड़ा तो मैंने कहा गुरुपा अभी तो मैं ब्रेड खाती नहीं हूँ गुरुपा और पकौड़ी बनाए थे पर अंकल जी समोसा लेके आए तो आंटी जी ने शाम को समोसा भोग लगाई थी और मैं चाय फिर बनाई चाय बना जैसे मैं चाय बनाने गई तो मैं वो सत्संग को ऑन कर दी और सुनने लगे थे गुरुपा का
जैसे मैं वो सत्संग तू सत्संग सुनते सुनते मेरा अमृत वर्षा पाएगी। जब तक तू सत्संग ना सुनेगी तो मैं कैसे आवांगा? तू मुझे अंदर बुला और अमृत वर्षा मैं करूंगा। जैसे मेरे सत्संग स्टार्ट हुआ, जैसे जो जो गुरुपा बोले, हाँ, गुरुपा में बली बली जावा। गुरुपा मेरे अच्छे गुरुपा है, कितना ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का, और इतना प्यार देने के लिए कहते हैं ना, उतना प्यार तो मैं भी करे। और गुरुपा तो दोनों बाँह फैलाए हुए कहते, आ गले लग जा, आ गले लग जा बेटा, तुझे कोई दुख नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं, मैं हाँ ना, इस दुनिया में मैं ही हूँ तेरा और कोई नहीं। मैं ही माँ बाप भाई बंधु सब तेरा हूँ, नहीं है ससुराल सब बड़े मंदिर तेरा यही है। और और जैसे मैं सत्संग स्टार्ट की और वैसे ही इतने हवा चलने लगे। अब मैं बाहर की ओर देखने, अब मैं इतना खुश हो गई, फिर मैं किचन गई। फिर इतने जोर से बारिश हुई, इतने जोर से बारिश हुई, और बाहर जो कपड़े थे तो कपड़े आंटी लाने के लिए वो ला नहीं पाई, इतने जोरों की बारिश आ गई, वो चूटा खोली और फिर ले नहीं सकी। तो मैं भी ये बारिश देख के गुरुपा बोले ना, मैं बाहर इंतजार, जैसे मैं बाहर गई कि मैं भी गुरुपा का आनंद लेने गई, अमृत वर्षा का आनंद लेने गई, कि गुरुपा आ गए। जैसे मैं बाहर गई तो मैं कहती हूँ कि कपड़े नहीं लाए, तो कि चलो, तब मैं सोच गया गुरुपा मेरे लिए अमृत वर्षा की, तो मैं बारिश में क्यों नहीं जाऊं। तो मैं गई, अपना गाउन दी थी तो मैं वो टूटा निकला हुआ था तो मैं लेके आ गई। तो मैं बोली कि क्यों नहीं लेके गई, तो वो भी मेरी आंटी भी जा करके, वो भी दो तीन कपड़े थे वो भी जा करके भीग गई, वो भी ली, तो गुरुपा ने उसे भी ब्लेस किया, तो शुक्राना गुरुपा। और जैसे मैं ऊपर आई तो एक मधुमक्खी वहाँ उड़ते हुए नजर, गुरुपा ने मधुमक्खी के रूप में ब्लेस किया, क्योंकि कल माता रानी की, कल था शहद का भोग लगाना था, और हनी के कहते हैं जब आपके गुरुपा कहते हैं जब आपको अमृत वर्षा होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी न किसी रूप में तो आपके घर में शहद कोई लेके आए, या आप शहद को देखें, या आप शहद खरीद के लाएं, वो भी शहद की वर्षा होती है। और कल तो मैं शहद लाई और माता रानी को शहद का भोग भी लगाई, तो जय हो माता रानी की जय हो। और उसके बाद मधुमक्खी भी तो शहद ही देती है, तो मधुमक्खी के रूप में जय गुरु जी। कल अमृत वर्षा और शहद वर्षा भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, तो कोटान कोटान इतना गुरुपा ने ब्लेसिंग दिए, कोटि कोटि शुक्राना। और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग तो गुरुपा हमेशा देते हैं, और कबूतर के रूप में भी ब्लेस करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे नजरें भी रोज उतारते, रोज मेरी बलाएं लेती है गुरुपा, रोज बलाएं लेती है, नजर उतारते हैं। ऐसे मेरी माँ, ऐसे मेरे गुरु पिता कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे कोई गम नहीं होता कोई कुछ बोले, मैं यही कहती हूँ, मेरा मन में निष्ठा और भाव हो गया कि बस मेरे गुरु पिता है, अगर मुझे कोई कुछ बोल देगा मैं बस गुरुपा का स्वरूप लेकर के बाहर निकल जाऊंगी और चलते बनूंगी, क्योंकि मुझे नहीं रहना, और बस मैं गुरुपा के पास चले जाऊंगी। बस यही मेरे मन है कि जहाँ मेरे गुरुपा रहेंगे वहीं रहेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना आनंद और इतना प्यार देने के लिए, और इतना आते के साथ मुझे इतना खुशियाँ देने के लिए। अब मैं, मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही कोई दुख है। गुरुपा ने इतनी मेरे चुटकियों में मेरे दुख दर्द को गायब कर देते, इतना ममता के आंचल में छुपा लेते हैं मुझे। और उसके बाद जैसे मैं अंदर आई तो मेरे गेट के पास मिट्टी गिरा हुआ था। मिट्टी गिरा हो तो जैसे, तो मैं किचन तो आ गई थी चाय छानने के लिए, मैं छान करके फिर मैंने गुरुपा को दे दी मंत्र जाप की, गुरुपा आप भोग लो, मुझे खाना भी बनाना है। और उसके बाद जो सस्पेन में चाय रखा हुआ था अंकल जी बनाए, तो मैं सोची कि ये अंकल जी को ही दे देती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम कि उसे में चीनी डाले हैं कि नहीं, तो मैं वो गर्म करके अंकल जी, तो मैंने देखी बाहर में मिट्टी गिरा हुआ है गेट के पास, कि ये मिट्टी कहाँ से है। तो मैं कि सुबह में साफ सफाई में पोछा भी लगा, ये मिट्टी कहाँ से गिर गया है। तो मुझे डाउट होने लगा कौन मिट्टी डाल के चला गया भाई, अभी तो सब यहीं पर है, गेट मेरा लगा हुआ पर आगे वाले रूम में ही बैठा हुआ। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, गुरुपा जाने, आपका आप जानो, आपका घर है, आप देख लो, मुझे टेंशन नहीं लेना है। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया ऐसा करके। और देखती हूँ तो मैंने अंकल जी से कहा तो कि हाँ होगा कोई मिट्टी, इसी तरह से बोल के वो झाड़ू निकाल करके
जो मेरे मकान मालिक है तो उसी के गेट के इधर से छितरा दिया। मैंने कि इधर क्यों किया, नीचे गिरा देते, क्या छोड़ो। तो इसी तरह से वो इधर उधर कर दिए। और फिर मुझे डाउट हो रहा है। फिर मैं गुरुपा का जल प्रसाद और जो मैं स्वरूप को साफ करती हूँ जिस कपड़े से, मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, मैं एक कटोरी में जमा करती हूँ, मैं उसे से स्नान करती हूँ। तो और मैं वो वाले जल प्रसाद और जो रात में तांबे वाला रखती हूँ वो वाला जल प्रसाद लाके मैंने 7 बार मंत्र जाप करके एक प्लेट में ला करके मैंने वहाँ पर छींटे लगा दी। और फिर मैं सोची कि अंकल जी क्या सोचेंगे, ये क्या क्या टुटका करते रहती है। तो मैंने गिलास में लेके आई थी, तो मैं गिलास में लेके थोड़ा चावल भी चिड़िए को चावल कि मैं आज कुछ नहीं दी हूँ, तो चिड़िए को चावल भी डाल दूँ, पका हुआ चावल मैं भात जो बनाई थी। तो वो मैं वहाँ पे छिट करके और फिर मैं चेयर पे चढ़ के मैंने चावल डाले और उसके बाद जल प्रसाद भी उसमें भर दिए। और फिर मैंने गुरपा से, गुरपा आप देख लेना गुरपा। उसके बाद जो आती तो फिर मेरी आंटी बोलती, मम्मी जब मेरे अंकल जी खाना वाना खा के फिर जाने लगते हैं ना, तो वो कहती, मम्मी फिर देखो थोड़ा सा यहाँ फिर गिरा हुआ है। तो वो गेट लगाने के लिए गई थी कि फिर। तो मैंने गुरपा का, गुरपा ये क्या हो रहा है आज, पता नहीं कौन मेरे दरवाजे पे मिट्टी डाल के जा रहा है। तो मुझे भी अजीब सा लगने लगा। और मैं सत्संग भी सुने रहते, कोई नींबू डाल कर जाता है, कोई कुछ डाल कर, तो ये सब ब्लैक मैजिक करते हैं। तो मिट्टी डाल के कौन जा रहा है 2 बार। तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा कि तुम वहाँ पे लांगे थे कि नहीं मम्मी, हम तो अभी आए। तो फिर हाँ, ये हाथ से छू ली। तो मैंने कहा पगली हो क्या, क्यों छू ली, जा जल्दी से हाथ धो। तो मैंने कहा गुरु जी आप देख लेना, गुरुपा इसको उतना तो बुद्धि नहीं है। फिर मैं क्या करती, फिर मैं वहाँ पे जल प्रसाद को फिर छींटे लगाई और फिर मैं भी झाड़ू से उसे निकाल करके और फिर हवा से बहुत सारे तुलसी पत्ता भी झड़ गए थे, तो मैंने सारे मिला करके मैंने नीचे गिरा दिए। और उसी समय से मुझे लगा कि जब पहली बार जो मैंने जो आई थी तो मेरे टांगों में दर्द है। अब गुरुपा कहते हैं जब कोई ब्लैक मैजिक करता है पैरों से ही होके आता है, पहले पैर में आपका दर्द होता है। तो मैं क्या कि मैं जल प्रसाद लेके मंत्र जाकर अपने पैरों में तलवों में जल्दी जल्दी मंत्र जाप करके वो लगा ली। तो मुझे उस समय कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे गुरुपा पे भरोसा है और गुरुपा मेरे सब कष्ट काट दिए। तो मुझे कुछ नहीं हुआ और मैंने वो भी झाड़ू से मैं भी फिर उसे हटा दिया। फिर मैं फिर से जल प्रसाद पूरे जगह छींटे मारे, नमक पानी का, गुरुपा कहते रोज छींटे कोने कोने में मारा करो अभी नवरात्रि के समय में। तो फिर मैं भी नमक मिला करके मैंने छींटे मारे और फिर मैंने मंत्र जाप करके फिर मैं अंदर किया। उसके बाद से जो मेरे अंकल जो गए, तो मैंने अपने आंटी से अपने आप पता नहीं गुरुपा बुलवाए क्या, का देखिए देखना अब ये काम कोई नहीं, लगता है कि तुम्हारे पापा ही गिराए होंगे। तो क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले जो मेरी जेठानी जो है सब मेरे मिले हुए हैं, मेरे पति अंकल भी मिले हुए हैं, सब उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उसी में बस हाँ में हाँ हम लोग के साथ मिलाते हैं। तो मैंने कहा देखना अब जो पापा गए ना उसके बाद मिट्टी है सही में, जो उसके बाद जो गए तो कोई मिट्टी मेरे दरवाजे पर डालने कोई नहीं आया। पता नहीं क्यों पूजा पाठ हुआ कि सारे पूजा पाठ देख लिए कि कैसे करती नहीं करती। फिर कल में यही सब बातें परसों हुई और कहते हम जाएंगे, फिर वही गए कि चंदा के बहाने की चंदा देने जाते हैं। और फिर वही नहीं होता है कि ढीठ की तरह कि हाँ हमको जाना है, तो वो फिर बोल करके पैसे लेकर के वो चले गए घर कि जा रहे हैं चंदा देने के लिए। और वो चले गए तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं तो गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। और गुरुपा कहते बस तू समय का इंतज़ार कर, तो मैं समय का इंतज़ार करती हूँ। और फिर वो चले गए और आंटी को वो भी इस तरह से बोले कि ठीक है तुम गेट लगा लो। तो फिर मैं सत्संग सुन रही थी और मैं सुबह से सत्संग ही सुन रही थी, गुरुपा बार बार मैसेज सत्संग भेज रहे थे, मैं सत्संग सुन रही थी। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय है, बहुत सारे गुरुपा ने कष्ट भी काट रहे हैं इस तरह से, ब्लैक मैजिक का बहुत सत्संग भी आ रहे थे। और एक आंटी बता रही थी कि नया घर पे वो जो गई थी तो वहाँ पे कोई फांसी लगा के डेट किया, पर उसे मालूम नहीं था, पर उसके लिए उसे बहुत अच्छा लगा, उसे कम रेंज में उसको घर मिल गया था। पर वहाँ पे उसको कोई, उसके पापा जी रात में आते थे क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए, और वो चंडी पाठ करने लगती थी। उसके बाद उसको 5 साल रही पर उसे कुछ नहीं हुआ और उसे कोई तरह से गुरुपा उसके साथ थे, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जब वो अपना नया घर लेती है तब वो कहती है क्या इस घर में कोई लड़का
फांसी लगा लिया था कि आपने कुछ बताया नहीं कि तुम डर जाती इसीलिए, पर उसको कुछ नहीं हुआ। माता रानी की कृपा से, माता रानी का आशीर्वाद था और गुरुपा का आशीर्वाद था, कुछ नहीं हुआ। और फिर रात में जो ये हो गया उसके बाद मैं संध्या बत्ती दे के सांझ को ही मैंने शिव पुराण सुना और दुर्गा जी का जो पाठ था वो मोबाइल पे आता है, मैंने वो भी सुना। फिर सत्संग सुना। फिर उसके बाद मैं शाम को नमक खा लेती हूँ संध्या देने के बाद। मैंने जो सुबह पोहा लगाई थी मैंने वो रात में खाई और चाय पी और एक केले भी खाई। उसके बाद मैं सोची बैठूं, पर गुरुपा ने इतना एनर्जी भर देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। फिर मैंने सारे किचन का सफाई की, उसके बाद सारे बर्तन वर्तन धो के मैंने रोटियां भी बनाई। उसके बाद मैं गुरुपा को मीठी रोटी नमक डाल के लगाई क्योंकि सब्जी नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं लेटने आ गई। लेटे लेटे मैं सत्संग सुनने लगी और मैंने कहा जाओ खाना खा लो और पापा को भी दे देना। तो वो लोग खाना खा लिए, बोले तुम भी खा लो, तो मैं बोली कि बाद में खाऊंगी और मैं बाद में खाना खाऊंगी। तो उसके बाद कि आज मैं सत्संग शेयर करके ही सोऊंगी। तो अंकल जी मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर की क्योंकि आंटी बोलने लगी कि मम्मी इस पे अंकल जी बोल रहे हैं सत्संग शेयर कीजिए, आजकल बहुत दिन से सत्संग नहीं शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर किए राज अंकल जी आपका। और फिर हो गया। मैं फिर रात में जब अंकल जी चले गए फिर मैं सत्संग शेयर की रात में आपके प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं आंटी को वो सोने लगी तो मैं उसे उठाया कि चलो मैं अकेले बैठ के कैसे खाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था। तो मैंने उसे उठाया और फिर मैं रोटियां खाई, उससे बातें करने लगी, अपने पापा की बातें करने लगी कि तुमको उठाते नहीं उठती, मेरे पापा तो रात भर हम लोग को जगाए रखते थे, हमारे नाम बोलते रहते थे और राम राम करते रहते थे, मेरा नाम और राम राम का नाम जपते रहते थे। तो कि इसी तरह से उसको समझाया तो हमेशा इंसान का किस परिस्थिति में जब हम मेरा भी एज आ गया तो क्या तुम नहीं सुनोगी तो करोगी क्या। तो मैं उसे ये समझा रही थी और ये सत्संग में भी बोल रहे हैं। एक आंटी सुना रहे थे कि बच्चे को हमेशा, जैसे एक आंटी सोचती थी कि जैसे हमको बचपन में संस्कार मिले माँ बाप से वैसे भी हम भी अपने बच्चे को संस्कार, क्योंकि आजकल के बच्चे दूसरे टाइप, पहले जैसे बच्चे नहीं करते, जैसे हम लोग रहते थे उस तरह से नहीं, माँ बाप का इज्जत करते हैं, नहीं वो बातें सुनते हैं, बस मोबाइल पे फोन पे लगे रहते हैं। तो मैं वही आंटी को बता रही थी। अरे ये बार मैं हमें खाना वाना खा करके फिर मैं आंटी को बोलती है लो मोबाइल देख लो कि कुछ जगह तो कि चलो मैं कुछ कपड़े ठीक करना, तो मैं सुई धागा लेकर के गुरुपा को गुड नाइट करके मैं बत्तियां जला करके बैठ गई और मैं अपना बटन वटम टाँकने लगी कि सुबह टाइम नहीं मिलता है। और मैं टाँक ली और उसके बाद जो मैं ये मोबाइल चला उसके बाद एक नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि आज तुम्हारा जो बरसों से तेरा अरदास था आज तेरा पूरा होने वाला है। आज वो होगा तेरे साथ, तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो मैं डर गई कि क्या होने वाला, मैं कौन सा अरदास की हूँ। तो और वो बता रहे थे आज रात तू 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर है तेरे, कल से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह से नीम करोली बाबा का जिस तरह से गुरुजी मैसेज करते हैं, ये तो नीम करोली बाबा गुरुजी सारे एक ही हैं गुरुजी। तो मैं लख लख शुक्राना नीम करोली बाबा का भी शुक्राना मैं सुबह सुबह की। और रात में फिर मैं ये क्या सत्संग सुन रही थी कि एक सत्संग सुन तुझे जो परेशान जो कर रहे हैं, मैं जो तुम्हारे याददाश्त भी तुम्हारा खत्म कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ खेल रहा है उसके साथ भी ये होना ही है। ये सुन, अब 5 साल के लिए उसके भी याददाश्त गुम हो जाएंगे, अब वो झेलेगा, अब तेरा पलटवार उस जो तेरे पे गया अब उसका पलटवार होगा। तो वो इंग्लिश में सत्संग शेयर हो रहा था, मैं यही बोल रही थी कि जो इंग्लिश में, तो मैं चला करके सुन रही थी और बस मैं गुरुपा कहते सत्संग समझ में आया है पर सुना करो। तो मैं वही लगा के फिर मुझे नींद आने लगी। फिर दूसरा सत्संग अपने स्टार्ट हो गया। फिर मैं फिर वो लगा था कि मैं पूरा कर, फिर एक सत्संग आ रहा था ये वाला कि माँ दुर्गा की आज तुझे एक शक्ति तुझे बचाती आ रही है 21 सालों से। तो मैं वो थोड़ा सा सुनी। उसके बाद कब मुझे नींद आ गई, फिर मेरी नींद टूटती है उस समय 11:15 बज रहा था। और उस समय मैं नींद टूटी तो मुझे याद आया कि हाँ
उसके बाद मुझे थोड़ा-सा डर भी लगने लगा, तो मैं उस समय वो हनुमान चालीसा लगा दी। हनुमान चालीसा लगा तो मैं उसमें बोली क्या 7 बार, पर वो 7 बार नहीं कि बल्कि 108 बार हनुमान चालीसा वो लग गया और मैं वो कम करके अपने कान के पास रख दी और मैं सो गई। जैसे मुझे आँख लगी, मैं जो देख रही थी सपने में, सही में नीम करोली जो बाबा बोले हैं कि तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मुझे मैं सब गुरुपा ने सब भुला दिए पर मैं ज़ोर डाल रही थी सुबह में क्या देखी, मैं देख ही रही थी यही, मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ, पीर स्थान, मैं पहले बचपन में जाती थी ये क्या कहते हैं, जो होता है ना दरगाह ये जहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता है, वहाँ मस्जिद पर मैं मस्जिद जाती थी क्योंकि हमारे घर में शुक्रवार के दिन वो क्या होता है हम लोग का मिठाई का दुकान था तो जलेबियाँ लेकर के वहाँ पे नियाज़ कराने के लिए जाते थे। मतलब ये दुकान मतलब खुशी से नियाज़ कराने के लिए और जब बच्चे लोग का तबीयत खराब होता था, तो वहाँ पे जितने लोग नमाज़ पढ़ते थे वहाँ पे खड़े हो जाइए, सब आपको दुआएँ दे कर के चले जाएँगे और बच्चे का तबीयत ठीक हो जाता था। वो सब मैं देख रही हूँ, बड़ा-सा पेड़ है नीम का, वहाँ पे हम लोग खेलते थे खूब, वो सब नज़र आ रहा था। एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पे पता नहीं नीम करोली बाबा लेटे हैं कि गुरुजी लेटे हैं, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, पर वही देख रही हूँ कि वहाँ पर हूँ और मैं कुछ बोल रही हूँ, हमारे अपने ही हैं और फिर उसके बाद मैं घर आती हूँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं और मैं डर रही हूँ, वो फिर मेरे घर में कोई आता है और मैं ससुराल में हूँ और ससुराल में हूँ, मैं जा रही हूँ, वो लोग आ रहे हैं, मैं वहाँ गई हूँ, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, उसके बहू लोग हैं, मैं उसके घर गई हूँ और क्या-क्या घर में हो रहा है, पूजा-पाठ क्या, मैं उसके लिए कुछ लेके गई हूँ, वहाँ पे कुछ तैयारियाँ हो रही है, फिर मेरे अंकल जी भी हैं और उसके बाद कोई है कि ये सब निकालो उसके बाद जो चल रहा है और कहता है कि चलो यहाँ पे ये सब सामान निकालो क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया कि 5 चीज़ घर से निकाल, तेरे घर तुम्हें बार-बार कहता तू सुनती नहीं है, तो मैंने गुरुपा से अरदास की गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के वो सब सामान निकालो, मुझे पता नहीं आप ही हाथ पकड़ वो सब सामान रात में वो गुरुपा सारे सामान निकलवा रहे थे और एक टीना का बॉक्स है, सब मेरे अंकल जी भर रहे हैं और कहते हैं और उसमें हनुमान चालीसा उसमें भी पढ़ा जा रहा है कहते सारे सामान लेकर के बाहर निकालो इसको और एक बार हमारे घर में आए थे झाड़ फूँक करने वाले, वो भी कह रहे थे वहाँ है उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। इसी तरह मेरे सपने में भी हो रहा है उसको पकड़ो, उसको पकड़ो और सब लोग इतना सारा लोग है ना सब नहीं होता है जैसे चींटी-पिपड़ी जैसे कपड़े को फेंकते जा रहे हैं, एक पे एक आदमी पे फेंकते जा रहे हैं और वो मूर्छित होते जा रहा है, एकदम गिरते जा रहा है। और सबका और मेरे अंकल जी उसमें टीना में सारे सामान लेकर के ये सब बाहर निकालो वो छत पे लेके जा रहे हैं कहते जो सामान है वो निकालो फिर कहते हम भी चले क्या अकेले जा रहे हैं तो कि नहीं नहीं हम चले आए फिर हम उसके साथ भी एक और बच्ची है उसके साथ लेके जा रहे हैं उसके पता नहीं क्या क्या मैं देख रही हूँ मुझे अच्छी तरह से याद है पर वो निगेटिव चीज़ थे जितने भी चीज़ थे वो हमारे घर से नेगेटिव चीज़ निकाल रहे थे जो जो बुरे लोग जो और हम ससुराल गए हुए नैहर के लोग हैं कौन-कौन जो है जो बहुत सारे औरतें हैं और मेरे भतीजा है बड़े भतीजा को मैं देख रही हूँ कि वो आए हुए हैं और मेरे घर के लोग सारे सब लोग हैं और हम वहाँ गए हुए हैं और मेरे पति अंकल जी भी हैं सबको लदालद उसको सब एक पे वो बेहोश होते जा रहे हैं मैंने ये सब क्या था ये गुरुपा दिखा रहे हैं सबका झाड़ा करके उसके घर मेरे घर से सारे तंत्र मंत्र जितने भी जहाँ जहाँ को जो भी सामान गड़े हुए थे सब सामान निकाल के बाहर गुरुपा फेंक रहे हैं और सबको सबके चेहरे दिखा रहे पर मुझे कुछ चेहरा याद नहीं पर इतना ही है मेरे नए ससुराल के लोग हैं मेरे ससुराल के ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा करके औरतें हैं सब बेहोश होते जा रहे हैं मैं भी वहाँ पर हूँ और देखते जा रही हूँ मैं बहुत डर रही हूँ और फिर डरते डरते मेरी आंखें खुल जाती हैं मैं जब देखती हूँ कि मेरा हनुमान चालीसा चल
चल रहा है, तो मैं कि बंद हो गया है क्या? तो देखती हूँ मेरे हनुमान चालीसा 39 39 हनुमान चालीसा चल चुका है। तो कि बाप रे! रात में नीम करोली बाबा जी सही बोले थे। मैंने जैसे उठा, मेरी आँख खुली, मैंने नीम करोली बाबा को शुक्राना किए, शुक्राना शुक्राना किए, और फिर मेरी आँखें खुली तो गुरुपा फिर मेरे जैसे लगा कुछ बजा के गुरुपा ने उठा दिया कि उसमें पौने 4 बज रहा था, साढ़े 3 ऐसे पौने 3 बज रहा था। तो गुरुपा मुझे तो फिर मैंने सोच के नहीं चलने देते हैं, मैं 51 बार हनुमान चालीसा सुन के ही इसे स्टॉप करूँगी। 108 बार का था। उसके बाद मैं जपजी साहब का पाठ लगाऊंगी और मंत्र लगाऊंगी, और ये ये क्या कहते हैं, कौन सा पाठ एक है हिंदी में, शब्द है वो पाठ लगा दूंगी। तो मेरे दिमाग से स्किप हो के मैं इतना लंबा सत्संग मैं कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। और फिर मैंने वो सब मैंने सुन करके जब 51 बार मैं स्टॉप की, उसके बाद मैं लगा दी, मंत्र लगा दी, मैं मंत्र सुनी। उसके बाद गुरुपा का मैंने सुखमनी साहब का हिंदी में वो पाठ लगा करके, और फिर मैं देखे पौने 4 हो गए हैं, तो मेरी आंखें लगने लगी। पर गुरुपा ने अमृत वेला भी इस तरह से हमसे करा दी। मैं मंत्र जाप करने लगी, और फिर मैं आंखें बंद करके मैं अपना सर ढक ली, लेटे लेटे ही गुरुपा ने अमृत जाप करवाए और मेरे सारे संकट काटे। और उसके बाद मुझे आंखें लग गई। फिर मेरे अंकल जी भी उठे कि मैं देखूं मैं क्या हरकत रहे, पर अंकल जी अपना मैं उसे देखी भी नहीं। फिर अंकल जी 6 बजे ड्यूटी चले गए, और इस तरह से मैं सुबह मेरी आंखें 7:33 में उठ मेरी आंखें खुली। तो मैं हड़बड़ हुई कि मुझे दूध भी लाना है, तो मैं इस तरह से गई। गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे कष्ट काटने के लिए, मेरे सारे जितनी अलाए बलाएं थे सब काटने के लिए गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इतना मेरे नेगेटिव को काटने, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।